यार तुम दोनों के टैटू कितने खूबसूरत है। और साहब मज़े आ रहे हैं? हाँ अंकल जी, मजे तो बहुत हैं। हाँ, ये पहले थी हमारे पास, ये आज नहीं आई है। और हाँ, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले यार? इतनी खूबसूरत लड़कियां आपने कहाँ रखी हुई थी? अरे सभी ग्राहक कहते हैं आप पहले क्यों नहीं मिले। आप जैसे ग्राहक भी तो कम ही मिलते हैं। सब बातें छोड़िए, अब ये बताओ इन दोनों लड़कियों में किस लड़की का कितना दोगे बस। पैसा मैं क्या बोलूं उसके बारे में, आप ही बताइए। हाँ ठीक है, 10-10 हजार दोनों के। क्या 10,000 रुपए? पागल हो गए हो? 5-5 हजार दोनों का दूंगा, एक रात की तो बात है बस। देखिए साहब, अगर पैसे में कंजूसी करनी है ना तो बाहर का रास्ता देखिए। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है इस एरिया के सबसे रईस आदमी हूं मैं। अगर इतने रईस हो तो 10-10 हजार देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? चलिए ठीक है, 10,000 देने के लिए तैयार हूं। अब जाओ यहां से, क्या देख रहे हो? हाँ, चलो ये हुई ना डील। क्यों दोनों लड़कियों तैयार हो ना तुम दोनों? मैं तो तैयार हूँ, इससे पूछ लो। वो भी हैंडल कर लेगी। साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या बात करनी है तूने? कुछ अकेले में करनी है आपसे। देखो अकेले में क्या बात करनी है, सामने ग्राहक बैठा है, उनके सामने बात करो। अरे साहब मैंने कहा ना, कुछ बात है, जरूरी है, इसीलिए तो ग्राहक के सामने नहीं कर सकती। ठीक है। वैसे इस धंधे में कब से हो तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम भी खामखा गुस्सा कर रही हो। तुम अपने काम से मतलब रखो, जिस चीज़ के पैसे दिए वो करो और निकलो। हाँ वही करना है, क्या करूँ? वो लड़की तो कुछ प्राइवेट बात कर रही है तुम्हारे साहब के साथ। हाँ तो साहब से कर रही होगी कुछ बात, थोड़ा सा इंतजार नहीं होता क्या? हाँ करने दो, थोड़ी देर बाद तो मेरे साथ ही होंगी तुम दोनों। वैसे एक बात बताओ, इतनी खूबसूरत हो, शादी वादी नहीं हुई? तुम मुझसे पर्सनल सवाल मत पूछो। अगर डील डन होती है तो जो करना है कर लेना, और मैं तुमको परमिशन नहीं देती ये पर्सनल सवाल के लिए। अरे तो क्या हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो इतनी अच्छी हो, खूबसूरत हो, शादी तो हो जानी चाहिए थी अब तक। हाँ शादी तो हो जाती, पर आज तक तुम्हारे जितना कोई हैंडसम रईस ज़्यादा नहीं मिला ना। ओहो, हैंडसम रईस ज़्यादा? पैसे पे मरती हो? क्यों, पैसों पे तो हर लड़की मरती है, मैं अकेली मरती हूँ क्या? ओहो क्या बात है, एटीट्यूड। ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं मुझे, एटीट्यूड काफ़ी पसंद है तुम्हारा। हाँ वैसे तुम भी पसंद आए हो, पर अगर तुम काम से काम रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, अपने काम से ही काम रखूँगा। वैसे लड़की तो तुम बहुत सही हो, पहले मिली होती तो शायद तुमसे शादी कर लेता। क्यों, अभी शादी नहीं कर सकते? हाँ अभी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सोचते होगे ऐसा काम करती है तो शादी क्यों करूँ, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। हाँ मुझे पता है, तुम जैसे लड़कों के ऐसे ही ख्यालात होते हैं, पहले शादी वादी बोलते हो और फिर यही सब। शादी तो कर ही सकता हूँ, बस दिल भी मिलने चाहिए। अरे यार अब इंतज़ार नहीं हो रहा है यार। अब जब इतने पैसे दिए हैं तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे घर पे नहीं आ सकती हो क्या? हाँ अगर इतना ही पैसा है तो घर भी बुला लेना, पर एक बात याद रखना, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। और हाँ साहब को मत बताना। क्यों ऐसा? साहब को पता चलेगा ना तो आधे पैसे रख लेगा। क्या मतलब, अभी 10,000 दूंगा तो 5,000 रख लेगा ऐसा? हाँ और क्या। अरे अरे चलो कोई बात नहीं, अपना फ़ोन नंबर दे देना, अगली बार से दोनों कांटेक्ट कर लेंगे। अंकल मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये काम मुझे अभी नहीं करना है, मैं कुछ टाइम रुक के शुरुआत करूँगी। पहले मैं देखना चाहती हूँ इस धंधे में लड़कियों के साथ कुछ गलत तो नहीं होता। क्या कर रही हो तुम? इस धंधे को देखना चाहती हो? पहली बात तो मैं तुम्हें लेने नहीं गया था, पहली बात मैं तुम्हें बुलाने नहीं गया था, तुम खुद आई थी मेरे पास चलकर। साहब मुझे पैसा कमाना है, कोई भी काम हो। इस धंधे में क्या है, पैसा मिलेगा है। देखो घर बैठे बिठाए तो कोई पैसा देगा नहीं, ये धंधा करना पड़ेगा, पैसा ही पैसा है। अरे साहब मैं धंधा करने के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ मैं यहाँ का माहौल देखना चाहती हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लड़कियों के साथ कुछ जबरदस्ती तो नहीं हो रही, उठा कर तो नहीं ला रहे। अब कल को मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखो माहौल क्या देखना तुमने, किसी शादी में आई हो क्या? चुपचाप ये काम करो। वो लड़का कितना दे रहा है तुम्हें? 10,000, पूरे 10,000 दे रहा है, तो ले लो। इस काम में तो पैसा मिलेगा, ये सब करना पड़ेगा आपको। माना मैं शादी में नहीं आई हूँ,
पर ये जिंदगी मेरी है, इसके फैसले लेने का हक भी मुझे है। और जहाँ तक की बात रही हमारी इस डील की, मैं आपके पास आई थी ना, तो मतलब मुझे ये काम करना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कल को भाग जाऊंगी। अरे कुछ समय के लिए रुकना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ आसपास क्या हो रहा है। इसमें क्या गलत बात हो गई? और बात को समझिए आप तो मुझ पर ऐसे थोप रहे कि नहीं अभी जाकर धंधा करो। मुझे नहीं करना है अभी। देखो, धंधे का पहला असूल है पैसा। मुझे पैसा मिल रहा है, तुझे उसके पास सोना ही पड़ेगा। समझ गई तुम? मानती हूँ मैं धंधा करने के लिए आई हूँ, पर थोड़ा तो वक्त दीजिए मुझे। पैसा किसको नहीं चाहिए, और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? यही हूँ ना मैं। देखिए, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, मैं कहीं नहीं जाने वाली और धंधा ही करने वाली हूँ। पर मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए आसपास की चीजें देखने के लिए, सब कुछ समझने के लिए। आपको जमता है तो बता दो, वरना मैं चली जाती हूँ कहीं और। तो ठीक है, अगर तू ज्यादा जिद कर रही है तो मैं उस लड़के को मना कर देता हूँ कि ये लड़की तैयार नहीं है। ठीक है, बोल दूं जाके? जाकर बोलिए। चलो फिर एक काम करो, जल्दी से इसमें फ़ोन नंबर डायल कर दो अपना, सेव कर लूँगा, फिर बुला लूँगा। ये लड़की इधर आ। क्या कर रही है तू? इसे अपना नंबर क्यों दे रही है? अरे साहब, मैं नंबर नहीं दे रही थी, वो मांग रहा था। देखो, तुम्हें पता है ना ये सब हमारे असूलों के खिलाफ है। तू उसे नंबर क्यों दे रही थी? साहब गलती होगी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। उसने नंबर मांगा, तुमने दे दिया। अगर वो कल को तुम्हें घर पर बुलाए, चली जाओगी? सुन लो एक बात, अगर तू ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करेगी ना, तेरी पगार काट लूंगा। समझ गई तू? नहीं साहब, प्लीज़ ऐसा मत करो। पिछले महीने भी आपने 30-40 हज़ार काट दिए थे, मेरे पास क्या बचेगा? आधे पैसे आप काट लेते हो, कुछ नहीं बचता हमारे पास। धंधा हम करते हैं और पैसे आप कमाते हो। मेरे आगे जुबान खोलने की जरूरत मत कर, वरना ऐसी पिटाई करूँगा, ऐसे धुलाई करूँगा, तू याद रखेगी। साहब मैं नहीं दूंगी नंबर, पक्का, गलती होगी मुझसे। अच्छा साहब, एक बात बताओ, क्या हम लोग कभी शादी नहीं कर सकते? शादी करनी है तूने? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तूने ऐसे नहीं पूछा, जरूर इस लड़के ने पूछा होगा शादी के लिए। नहीं साहब, उसने शादी के लिए नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने शादी की बात की ना, तूने एक बात तो जानती है ना, ये हमारे धंधे के खिलाफ है, शादी वादी ये खिलाफ है। अगर तूने एक बार भी फिर शादी की बात की ना, तुम्हारे साथ वो हशर करूंगा, तुम याद रखोगे जिंदगी भर। नहीं साहब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपके खिलाफ होगा, आप चिंता मत करो। चलो जाओ, चुपचाप बैठो। अंकल जी, वैसे उस लड़की का क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रही है? देखिए साहब, वो लड़की आ जाएगी, लेकिन वो कहती है कि 10,000 कम है, शायद 15 देंगे तो मान जाएगी। चलिए ठीक है, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, बुलाइए उसको। 20,000 लीजिए, मैं अभी बात करता हूँ। क्यों डांट रहा था वो? नंबर दे रही थी ना मैं तुझे, इसलिए। अरे यार, कोई बात नहीं, बाद में नंबर दे देना, उसके सामने मत दो बस, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। नंबर लिए बिना तो मैं जाऊंगा नहीं, पूरी रात तो मेरे साथ ही होगी, नंबर दे ही दोगी। मैं नहीं बताऊंगा उसे, प्रॉमिस। और यहाँ तो 10,000 दे रहा हूँ, वहाँ जितना चाहे उतना ले लेना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई तो शादी भी कर लूँगा तुमसे। पक्का ना? कहीं झूठ बोल के मेरा दिल तो नहीं बहला रहा? अरे कोई बात नहीं, मैं करूँगा तुमसे शादी। बोला ना, बोलने वाले हज़ारों होते हैं लेकिन करने वाले कुछ ही होते हैं। ज़रूर करूँगा। वैसे टैटू बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। रहने दो, तब से मेरे जिस्म की तारीफ कर रहे हो, मेरी तो करी नहीं। तुम्हारे इरादे पता चल रहे हैं मुझे। नहीं, तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ तब से। और हाँ, तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही हो मुझे। हाँ, बोल लो। एक रात बिताने के बाद दिखोगे भी नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, वो तो देख ही लेंगे। वैसे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे मेरी ज़िंदगी में, और तुम मिल गई। हाँ, किसी भी बहाने से मिली हो। अरे लड़की, तू तो मेरे लिए बहुत लकी है। वो लड़का जो आया है ना, वो 20,000 दे रहा है, पूरे 20,000। इतने आज तक किसी ने नहीं दिए जो आज तेरे लिए मिल रहे हैं। अरे 20,000 दे रहे तो मैं क्या करूं? तुम्हें मना करने के लिए भेजा था ना, तुम हाँ करके आ गए। देख लड़की, तू मेरा धंधा खराब मत कर। तो खुद आई थी इस धंधे के लिए, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। समझ गई तू? अगर तुम
तुम्हें इतना ही हो रहा ना, तो ठीक है, करवा लो जिस मर्जी से, जा रही हूँ मैं यहाँ से। बात तो सुनो, रुको 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 रुको, 20,000 कोई कम नहीं होते, कम रकम नहीं है। अरे मान जाओ, ये करना क्या है, कुछ भी खास नहीं करते, 20,000 मिलेंगे तो सही। इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देता। ये तो एक रईस फंसा है, उससे ले रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, समझा कर तू। अरे क्या 20,000 की रट लगा रखी है? ग्राहक ने तुम्हारे यहाँ करी है, मैंने नहीं, मुझसे पूछा तुमने? देखो, इस धंधे के भी असूल हैं। एक बार ग्राहक से हाँ कर दी तो हाँ कर दी, तो ये उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने तुझे देख लिया है और तुझे पसंद कर लिया है, और तेरे दाम भी लगा दी उसने, 20,000, 20,000। यार मेरे भी कुछ उसूल है, तुम बस अपनी बातें सुनाए जा रहे हो। और फिर बार बार वही बात, तुम आई थी ना मेरे पास, साहब मुझे काम ऐसा दो कि मैं पैसा कमा सकूं, पैसा कमा सकूं। अब पैसा आ रहा है तो पैसे को ठोकर मार रही हो। अरे ये काम है तुम्हारा, आराम से मिल रहा है ना, इतना पैसा मिल रहा है ना, किसी काम में नहीं मिलता, ये कर लो। चलो ठीक है, अब करना ही है तो जाती हूँ मैं, अब अगर इतना ही बोल रहे हो तुम तो। अरे तुम मना कर दो ना उनको प्लीज, वो मेरी बात तो मान नहीं रहे। मैं कब से मना कर रही हूँ, बस लालच में है ये कि 20,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं। मैं ये काम अभी नहीं करना चाहती। माना शुरुआत में आई थी मैं इस काम के लिए, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। ए क्या बकवास कर रही है, तेरे पैसे दे रहा हूँ, 20,000 के लिए भी मान गया हूँ मैं। देखो और भी तो कितनी सारी लड़कियां, किसी मर्जी को पसंद कर लो, और ये भी तो है ना। मुझे तो तू ही चाहिए। अबे तू पसंद आई है, तेरे 20,000 दे रहा हूँ, कैसे छोड़ दूँ? देखो मैं प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मना कर दो ना, मेरे मना करने से वो नहीं मान रहे, और ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ होगा। मैं नहीं चाहती मैं अपनी मर्जी के खिलाफ ये सब करूँ। अंकल जी, अंकल जी, कुछ कह रही थी मैडम? अरे आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि मैं मान गई हूँ, राजी हूँ ये सब करने के लिए। सर ये तो राजी है, सब कुछ दरवाजे खोल के करोगे, दरवाजे तो बंद कर लो। इतना तो सोचो। जाइए साहब। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपने उनको भी बुला लिया, आप जानते नहीं हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस एक मौका दे दीजिए मुझे। कितनी सारी लड़कियां, किसी को भी चुन लीजिए ना। मैं कुछ समय बाद जब ये सब दोबारा चालू करूंगी तब आ जाइएगा। देखिए मैं एक गरीब परिवार से हूँ, बहुत मजबूरी थी मेरी, इस वजह से मुझे यहाँ ये धंधा करने आना पड़ा। करना नहीं चाहती थी पर क्या करती, घर में बहुत तंगी थी, इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए ये रास्ता सूझा। अब पढ़ी लिखी तो मैं इतनी हूँ नहीं कि मैं कोई जॉब कर सकूँ अच्छी सी, तो यही रास्ता सूझा। अब आप ही बताइए बहन, आपकी भी तो कुछ मजबूरी होगी ना, तभी तो आप यहाँ पर आए हो। मेरी भी ऐसी ही कुछ मजबूरी है। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे घर में तो रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। अब कोई बाप अपनी बेटी को खुद ऐसे जाल में क्यों भेजेगा? मेरे पापा बेचारे रो रहे थे जब उन्हें पता चला कि मैं ये काम करने की नौबत आ गई है, पर क्या करते वो भी, उनके पास भी कोई चारा नहीं है, ना मेरे पास कोई चारा है। मजबूरी में आकर ये सब करना पड़ रहा है। बेचारे दिल पे पत्थर रखा हुआ उन्होंने। आप उनकी हालत नहीं जानते, उनकी हालत क्या होगी। और ये थोड़े दिन भी मैं इसीलिए मांग रही हूँ कि कुछ समय का वक्त मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर कहीं और से पैसे मैं ला सकती हूँ तो ये काम नहीं करूँगी, तब तक मेरी इज्जत भी बच जाएगी। देखिए अगर ये काम मैंने शुरू कर दिया, मैं जानती हूँ मैं इस काम से वापस नहीं लौट पाऊंगी और पूरी जिंदगी यही सब करना पड़ेगा। मेरी जगह आपकी बहन या कोई और होती तो आपको कैसा लगता कि उसको पैसों की वजह से ये सब करना पड़ रहा है? एक बार तो बस इंसानियत के नाते सोचिए। अरे आपके लिए तो कोई भी लड़की मान जाएगी और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप तो, आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप तो हम जैसी लड़कियों को पैसे देकर ये सब कर रहे हैं, पर हमारा सोचिए ना, जिनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। बहन आप क्यों चुप है? आप भी तो बोलिए, आपकी भी तो ऐसी ही कुछ मजबूरी होगी। सही कह रही हो बहन, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे तो गांव से लाया गया ये कह के कि शहर में नौकरी मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और यहाँ मुझसे ये काम करवाया जा रहा है।
मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे यहाँ लाके ये सब करवाएंगे। इतने महीनों से मैंने घर वालों से बात तक नहीं करी है। उनको तो पता भी नहीं है उनकी बेटी किस हाल में है। उनको लग रहा होगा कि उनकी बेटी बहुत अच्छी जॉब करती है, नौकरी करती है, पैसा कमाती है। उन्हें नहीं पता कि मेरा यहाँ क्या हाल है, और मैं बताऊँगी भी कैसे। ये तो मुझे बात तक नहीं करने देते उनसे। अब तो मैं ऐसी दलदल में फंस गई हूँ कि मेरा यहाँ से निकलना ही नामुमकिन है। यहाँ से निकलने की कोशिश भी करी ना तो ये वापस अंदर कर देंगे, और इनकी बहुत पहुँच है। और अगर गलती से हमने कंप्लेंट कर भी दी तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये हमसे ये काम करवाते हैं। ये तो सीधा इल्ज़ाम हम पे लगा देंगे कि हम ये अपनी मर्जी से करते हैं। क्या बात है, चलिए यहाँ, मैं सब सुन रहा हूँ बाहर से। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी लड़की, ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे हम लोग। एक बात बता, तू यहाँ लड़कियों के साथ कुछ करने आया था या पूछताछ करने आया था तू? हाँ, वो ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, बोला ना। अरे पैसे दिए ना, अपना काम करो, फालतू के सवाल जवाब मत करो, समझ गए तुम? लड़की, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, इसे जाने दे। तूने क्या क्या बोला मेरे बारे में सब मैंने सुन लिया है। बस कीजिए अंकल जी, बहुत हो गया आपका। क्या लगा इन लड़कियों से ऐसा धंधा करवाओगे और पकड़े नहीं जाओगे? अंकल जी, झूठ जितना मर्जी छुपा लो, छिपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा जाके थाने में, और हाँ, कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही भी दूंगा, और ये लड़की भी गवाही देगी। अरे अरे तेरे जैसे आए गए कई आए हैं। तू क्या सोच रहा है, तू मुझे फंसाएगा, मेरे खिलाफ गवाही देगा? अरे तुझे क्या लगा तू ऐसे बच जाएगा? तू इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता जिंदा। अच्छा, मैं यहाँ से निकल के नहीं जा पाऊंगा? कोई बात नहीं अंकल जी, ठिकाने का तो पता चल ही गया है पुलिस को। जी हाँ, इस फोन में ट्रैकर ऑन था, और मैं पुलिस का ही आदमी हूँ, यहाँ पे इसीलिए आया था। और ये लड़की मेरी बीवी है। जी हाँ, ये लड़की मेरी बीवी है। हम सब प्लानिंग से ही आए थे, हमें पता था ऐसे तो लड़की सच्चाई उगलेगी नहीं, इसीलिए अंकिता को ये सब नाटक करना पड़ा इसके सामने, ताकि ये इमोशनल होकर सारी सच्चाई उगल दे। और इसने जो भी बोला इस फोन में रिकॉर्ड हो गया, इसे तो गवाही देने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड है। और अब आप बचोगे नहीं, क्योंकि पुलिस के पास लोकेशन चली गई है, वो थोड़ी देर में आ रही होगी, और आप जाओगे जेल की सलाखों के पीछे। क्या लगा कब तक बचते रहोगे? आज तक कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी आपने बर्बाद की है। गरीब लड़कियों को टारगेट करते हो और उनकी लड़कियों को शहर में ले जाकर ऐसा धंधा करवाते हो, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। अंकल जी, ऐसा पैसा ना हजम नहीं होता, इससे अच्छा मेहनत से कमा लेते। आपसे बात ही क्यों कर रहा हूं मैं, आप जैसे दरिंदों से तो बात करना ही बेकार है। कोई बात नहीं, पुलिस आ रही है, आप बचोगे नहीं। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो जल्द से शेयर कर दो, और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट कर दो, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो, और हमारे पेज को कर दो फॉलो यार, प्लीज प्लीज फॉलो कर दो। एक फॉलो बहुत जरूरी है आपका, प्लीज कर दो, और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज कर दो, सपोर्ट दिखा दो। लव यू ऑल।